सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप बोल सकते हो ये व्लॉग ही है, बट एक नॉलेज पर्पस के हिसाब से व्लॉग रहेगा, ना कि वर्कआउट प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये उनके रिलेटेड है जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन करा है और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं ओबेसिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मैं स्किनी फैट या फिर जो एकदम लीन है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इनके लिए ना दो चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई वो वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करे या अपना कार्डियो ज़्यादा करे। तो जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जैसे 2-2.5 साल हो गया मुझे भी वर्कआउट करते, और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आपको वेट ट्रेनिंग ना ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है? वेट ट्रेनिंग आपको ऐड करना ही पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म ऑन बेटर रिजल्ट। अब सिर्फ कार्डियो पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब वेट ट्रेनिंग का मतलब जिम ज्वाइन करना, पुल अप्स करना, पुशअप्स करना, सारे कुछ हो जाते हैं, ठीक है? वेट ट्रेनिंग में सारा कुछ आ जाता है। तो अभी मैं आपको अगर बताऊं बेनिफिट्स वेट ट्रेनिंग के, तो उसके 4 बेनिफिट है। एक तो है मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म इन द सेंस जो आपकी मसल्स होती है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है व्हेन दे आर एट द रेस्टिंग, ठीक है? तो इससे हेल्प क्या होगा, आप ज़्यादा फैट लॉस कर पाओगे अपना, ओके, ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड। उस टाइम पे आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो। दूसरा आपका क्या होगा कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बॉडी शेप में रहेगी। अब हर इंसान जो वेट लूज करता है वो ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ पतला हो, बराबर? वो ये भी चाहेगा कि जो वो कपड़े पहने वो उस पर सूट करे, राइट? तो वेट ट्रेनिंग आपको बॉडी टोन और शेप में रखने को मदद करती है। तीसरा आपका आता है मसल लॉस नहीं होने देता, ठीक है? वेट लिफ्टिंग हेल्प्स यू प्रिजर्विंग इन मसल मास, ठीक है? वेट लिफ्टिंग आपको ये हेल्प करता है। चौथा आपका होता है आफ्टर बर्न इफेक्ट। आफ्टर बर्न इफेक्ट इन द सेंस कि वेट ट्रेनिंग से जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो और ज़्यादा एलिवेट होता है फॉर आवर्स इवन आफ्टर दी वर्कआउट। जिससे क्या होगा कि आपकी जो कैलोरीज होगी वो और ज़्यादा बर्न होगी, राइट? अब वेट ट्रेनिंग के मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। अब कार्डियो को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐड मत करिए, कार्डियो को आप ऐड करिए बट मॉडरेट तरीके से ऐड करिए, जैसे 2 to 3 डेज पर वीक हो गया। अब कार्डियो ऐड करने के ना 2 तरीके, एक आप कर सकते हो स्लो इंटेंसिटी स्टेडी, या फिर आप कर सकते हो हाई इंटेंसिटी इंटरवल। अब स्लो इंटेंसिटी स्टडी क्या होगा, जिसमें आप 40 to 50 मिनट्स की एक वॉक करोगे एक ही स्पीड पे, साइकिलिंग करोगे, ये चीजें हो गई। हाई इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा कि 15 से 20 मिनट की आपकी स्प्रिंट हो जाएगी, सर्किट्स हो जाएंगे। सर्किट्स में क्या हो जाएंगे कि बर्पीज कर लिए और रोप पुलिंग कर लिए, ये आपके सर्किट्स में आ जाएंगे। अब कार्डियो किस तरीके से, किस तरीके के ऐड करने हैं वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उनकी ब्रीदिंग स्टाइल पे। और वेट ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फैट लॉस के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डाइट। अब डाइट के ना 3 पिलर्स होंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फैट लॉस, ओके? पहला होगा आपका कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट इन द सेंस आपको अपनी कैलोरीज जो अभी आप खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा एक पार्ट आपको कम करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 3000 कैलोरीज अभी खा रहे हो करंटली तो आप सीधा 2000 पे आ जाओ, नहीं। 200 कैलोरी बंद करिए, 250 कैलोरी कम खाइए, 200 कैलोरी कम खाइए, ये एक छोटा छोटा एक प्रोसेस करिए, ठीक है? दूसरा आपको प्रोसेस फूड और शुगर, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपने टेस्ट बर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हाई प्रोटीन डाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ओके? हाई प्रोटीन डाइट पे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर कोई 80 या 85 केजी का इंसान है तो 1.5 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उसको प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा अपने डाइट के अंदर। तो मोटा मोटी देखिए, अगर आपको फॉर लॉन्ग टर्म बेटर रिजल्ट चाहिए, बॉडी शेप में भी चाहिए, फैट लॉस भी साथ में करना, तो आपको वेट ट्रेनिंग ऐड करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ कार्डियो के थ्रू नहीं कर पाओगे, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ों के लिए और नॉलेज वाली बातों के लिए हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। स्टे ट्यून। सो दिस वाज द ओनली थिंग गाइस जो मैं बात करना चाहता था आज। वर्कआउट के रिलेटेड भी मेरा एक ब्लॉग आएगा, जो इस ब्लॉग के बाद आएगा, तो उसमें हम कुछ और नॉलेज वाली चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।